Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the third lecture of your Git and Hub series. लास्ट लेक्चर में हमने Git और GitHub CLI को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। आज हम लोग क्लोन और पुल के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिपोजिटरी का कोड देखना चाहते हो, उसके दो तरीके हैं। आप या तो github.com पर जाके देखो या फिर क्लोन कर लो, और क्लोन करना ही ज़्यादा बेहतर है। इसका फायदा पता है क्या है? इन केस अगर नेट नहीं आ रहा तो आप ऑफलाइन रहते हुए भी वो कोड देख सकते हो, क्योंकि वो आपकी डिस्क के अंदर डाउनलोड हुआ होता है। पुल क्या करता है? फॉर एग्जांपल, आपने किसी रिपोजिटरी को क्लोन किया हुआ है। अब अगर उस रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस किए गए, लेटेस्ट चेंजेस अपने पास लेके आने के लिए आप गिट पुल कमांड का यूज करते हो। ये सबसे पहले मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब से मैं अपना जो सोर्स कोड है ना, सारे का सारा गिटहब पे देने वाला हूँ, ना कि गूगल ड्राइव पे। मेरे लिए भी इश्यूज ही क्रिएट करता है। और अगर आप जाके देखो तो HTML की एपिसोड आई थिंक 7 की जो फाइल्स है वो अपलोडेड नहीं है ड्राइव पे, लेकिन गिट का यूज करते हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पुश करने में। उससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एपिसोड 2 के अंदर मैंने कहा था कि गिट के पास 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, लेकिन बताइए 2 थी। एक है ग्लोबल, दूसरी होती है लोकल, तीसरी होती है सिस्टम। अगर आपके पास सिंगल यूजर है, यानी आप सिर्फ एक ही यूजर हो अपने सिस्टम पे, फिर तो ये सिस्टम वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके काम की नहीं है। अगर आप सिस्टम वाइड इसको कॉन्फ़िगर करते हो तो ये सारे के सारे यूजर्स के लिए गिट को कॉन्फ़िगर कर देता है। ग्लोबल और लोकल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा कि सी के अंदर एक फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट्स नाम का, और उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाओ। जैसे मैंने बनाया हुआ है एंड्रॉइड, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। एंड्रॉइड में मेरे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के, पाइथन के अंदर पाइथन के। अगर सबको एक जगह पे घुसा दोगे ना तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइज करके रखो भाई साहब। आपको वो फोल्डर ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च कर लेना है जहाँ पे आप उस रिपोजिटरी को क्लोन करना चाहते हो। Windows System 32cmd.xterminal C project JavaScript Creator. अब यहाँ पे देखो git clone, git space clone space. उसके बाद URL, फॉर एग्जाम्पल https://github.com/facebook/react native। लेकिन एक शर्त है, जिस रिपोजिटरी को आप क्लोन कर रहे हो वो पब्लिक होनी चाहिए। गिटहब रिपोजिटरीज के अंदर 2 विजिबिलिटी मोड्स होते हैं, पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट को सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास उस रिपोजिटरी की एक्सप्लिसिट एक्सेस है, या वो जो उसका ओनर है। पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है। मेरे गिटहब पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ जावास्क्रिप्ट का, तो मैं उसका URL यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको कई सारी जगहों पे गिट क्लोन और फिर URL, उसके बाद .git लिखा हुआ मिलता है। ये .git क्या है? जब आप गिटहब और गिटलैब जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हो तो .git रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर ऐड करो तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपने ये जो URL लिखा है ना, ये किसी वेब पेज को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक गिट रिपोजिटरी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये चीज रिक्वायर्ड होती थी पुराने सर्वर्स पे या कस्टम सर्वर्स जो हुआ करते थे ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने सर्वर पे अपनी रिपोजिटरी को रखा हुआ है तो .git लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जाने दो। Cloning into first electron app. Remote. Enumerating objects. 8. Done. Remote. Counting objects. 100%. 8/8. Done. Remote. Compressing objects. 100%. 6/6. Comma done. आप चेक कर सकते हो क्लोन हुआ या नहीं, क्योंकि ये जो उसका आउटपुट है ना, ये बहुत अजीब सा है। Receiving objects. 100%. 8/8. Done. ये अगर ऐसा है ना तो फिर ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारे पास आया या नहीं आया। First electron app 6 of 9. ये पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, Items view list. .git not selected 1 of 5. इसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके दूसरे फोल्डर्स हैं। Public 2 of 5. SRC 3 of 5. .git ignore 4 of 5. Package .json 5 of 5. इस तरह से क्लोन होता है। अब अगर आपको पुल करना है तो पहले उस फोल्डर में चले जाओ। वैसे अगर आपको फोल्डर में जंप करना है तो आप cd कमांड का यूज कर सकते हो, cd स्पेस और फोल्डर पाथ। C projects JavaScript first electron app creator. अब यहाँ पे देखो git pull, git space p-u-l-l. Already up to date. मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किसी ने किए। मैं चाहता था कि आप हमारे कोड्स को इजीली एक्सेस कर पाओ, साथ ही साथ आपके लिए लेटेस्ट चेंजेस को रिट्रीव करना इजी रहे। अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।